नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं, जिससे यदि ये आपके एग्जाम में फंसते हैं तो आपका नंबर ना कटे, आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, जीके अपनी स्ट्रॉन्ग कर पाओ। सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो हमारे चैनल पर कराया जाता है। ये वीडियो भी बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में रहेगा। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपका समय भी बचे और अच्छे से रिवीजन हो जाए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक तब होती है जब एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो और उस पर विचार करना हो, उसको पास करना हो, तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय हीरा संस्थान इनमें से कहां पर स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, सूरत राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हीरा उत्पादन कहां से होता है? तो केवल एक ही राज्य है पूरे भारत में, जो कि है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पन्ना से हीरा निकलता है। ठीक है, पन्ना की खदानों से। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो कैप्टन सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भगत सिंह की गोली के द्वारा मारा गया था। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय जब निकाली जाती है ना, तो यदि कोई लॉटरी जीतता है उसको शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई लॉटरी जीतता है तो उसको राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं माना जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आपका जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ये आपका लोकसभा के अंदर लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो बैंक को उच्च ऋण जोखिम क्रेडिट कार्ड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड पहले से आप चाहो तो उससे शॉपिंग कर सकते हो, और कोई यदि जो है इसमें उच्च ऋण जोखिम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण शब्द आपने कई बार सुना होगा। इसका जो अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था जो रहती है हमारे भारत की जैसे अर्थव्यवस्था है का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इसको वैश्विक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान की दिया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान दिया गया है, ये अनुच्छेद जो नंबर है वो है अनुच्छेद 315। इसके तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? तो जहांगीर ने अपने एक चित्रकार को ईरान भेजा था और उसका नाम था बिशन दास। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिशन दास राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां कहां पर? तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान जो है धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। एक किया था प्रयाग में और दूसरा किया था थानेश्वर में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग एवं थानेश्वर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में चुन के लोगों के द्वारा चुन के सरकार बनती है। राजा का बेटा राजा नहीं होता भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अधिनियम के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल के अभियान के समय, अभियान लिखा है यहाँ पर, उस समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर महिपाल प्रथम राइट आंसर है। औरंगजेब द्वारा चलाए जा रहे जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब के द्वारा जिहाद जो चलाया गया था उसका अर्थ था दार उल इस्लाम। दारुल इस्लाम ऑप्शन नंबर यहां पर भी जिहाद जो है दारुल इस्लाम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो। तो ऋग्वेद में टोटल आपके 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था ये आपका आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है उसको अन्य जाना जाता है आपका संघीय सरकार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं कितने शानदार लेकर आए हैं आपके लिए। आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, शिक्षक पात्रता परीक्षा, पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य से हो आप, कहीं से भी हो, हमने आपके लिए, जैसे इसमें तो हम 50 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, हमने आपके लिए टोटल 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बना दी है। और आपके लिए जो ये पीडीएफ बनाई गई है 10,000 क्वेश्चन की, ये आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर किताब के जैसे जैसे व्हाट्सएप पर आप किताब पढ़ते हो ना मोबाइल में, वैसे ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और इसको आप पढ़ सकते हो। 10,000 जीके एमसीक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों ये 10,000 क्वेश्चन एक साथ आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, और सिर्फ 99 रुपए रखा है प्राइस की। एक कोई भी व्यक्ति ले सकता है 99 रुपए। आजकल आप जो मोबाइल में रिचार्ज कराते हो वो आपका इससे महंगा आता है। 99 रुपए में आपको 10,000 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आपको इनमें से कई क्वेश्चन फंस सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे इस पीडीएफ को जरूर ले लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना। इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर को आप सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, दिन आपको जो है पूरे वीडियो भर ये नंबर दिखेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का विद्रोह जो था उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। जातक किसका ग्रंथ है? तो जो जातक है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जातक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपका वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के बारे में आपने सुना होगा, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। देख रहे हो कितने शानदार सभी मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पीडीएफ में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 280 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना जो है आरंभ की गई है? खलिहान बीमा योजना, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खलिहान बीमा योजना। ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश सरकार राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत जो देता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? तो हिंदुओं से जजिया कर पहले लिया जाता था और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बोल दिया था कि हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? तो ये जो कहा गया था, ये कहा गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो आर.एन. मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट बनाई थी। बीमा से संबंधित सुधारों के लिए इस समिति के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? तो महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय, इसके संस्थापक शंकर देव जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी शंकर देव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो उद्योगों का विकास करना और औद्योगिकीकरण की रणनीति, ये जो आपका द्वितीय योजना का अंग थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए द्वितीय योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहां से कहां तक की है? तो बुलेट ट्रेन आपकी सबसे पहले चलेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच। ऑप्शन नंबर ए मुंबई से अहमदाबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक नदी कुंभा जो काबुल
कहलाती थी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभा नदी जो है ये आपकी अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान प्रश्न के लिए कुंभा नदी या काबुल नदी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया आपसे कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो किसी भी बच्चे को जो कि 14 साल से कम का हो, 14 साल से कम के बच्चे को आप किसी भी संकटमय जगह या किसी भी कारखाने में नहीं लगा सकते, निषेध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो सर्वधर्म समभाव कहता रहा भारतीय निरपेक्षता को डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिखों के अंतिम गुरु इनमें से कौन से थे? तो सिखों के अंतिम गुरु, आखिरी गुरु यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं राज्य, तो इनमें से आपका मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ लद्दाख राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? तो कमेंट करके बताइए लद्दाख जो है राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राज्यपाल राज्य की विधान को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे ये आपका दिया गया है 176वें अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में एक कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या पौंडीचेरी? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ये संघ शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने वाले थे आपके चूड़ामन या चूड़ामणि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी चूड़ामन या चूड़ामणि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कवि बाणभट्ट जी जो थे ये आपके थानेश्वर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर के निवासी थे कवि बाणभट्ट जी। एग मार्क इनमें से क्या है? तो जो एग मार्क है ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है एग मार्क। ऑप्शन नंबर सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता जो है आश्वासन मोहर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में टिन का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा है? टिन सबसे ज्यादा यहां पर से कहां पर होती है? जहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किस राज्य में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर यहां पर भी छत्तीसगढ़ जो है ये भारत में टिन में उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 के नेताओं में से सबसे पहले अपना जो बलिदान दिया गया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे जी ने प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा जो है किलों को हस्तांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी के साथ मुगल और शिवाजी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हेमेटाइट ये कार्बन का एक रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट प्रश्न के लिए कार्बन का एक रूप नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। भाई काजल, ग्रेफाइट और चारकोल ये कार्बन है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वायु में जो आर्द्रता होती है ह्यूमिडिटी उसका मापन करते हैं हम हाइग्रोमीटर के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है इसमें हम पक्षी विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है।
ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जैव निम्नीकरणीय कागज जो है आपका एक जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए कागज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तो कोशिका के अंदर आपका प्रोटीन संश्लेषण ये कोशिका भित्ति में होता है। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति में जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है कोशिका के अंदर। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बारबेरा मैक्लिंटॉक ये आपका मक्के पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी मक्का प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आर्द्र पतन जो रोग होता है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथियम डिबेरिनम। ऑप्शन नंबर ए पिथियम डिबेरिनम प्रश्न के लिए आर्द्र पतन रोग के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक इनमें से कौन सा है? तो वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक आपका लाइकेन तथा मोस है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन और मोस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था ये वनों की कटाई के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर बी वनों की कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइजोसोम बनता है? तो लाइजोसोम आपका जो बनेगा ये आपका गोल्जी काय से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सन 1900 जो है 59 मतलब 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित किया था कॉर्नबर्ग ने, ऑथन कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है? तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है आपका नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जड़ें धनात्मक भूयानुवर्तित होती हैं, इसका अर्थ इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो जो अधिकांश जड़ें होती हैं वो धनात्मक भूयानुवर्तन होती हैं, मतलब जमीन के अंदर जाती हैं अधिकांश जड़ें। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? तो बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति इसको कंपानुकुंचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कंपानुकुंचन गतिविधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को यदि ग्राफ पर अंकित किया जाए तो एस के आकार का वक्र बनता है। इस वक्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना समय आकार के वक्र को सिग्माइड वक्र कहा जाता है। एस का आकार का वक्र बनता है तो सिग्माइड वक्र। ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन होता है? तो क्लोरोफिल के अंदर जो पोरफिरिन होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पोरफिरिन होता है। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी चूर्ण ये पौधे के शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी शुष्क प्रकंद राइट आंसर हो जाएगा। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो कुरिंजी फूल 12 साल में एक बार खिलता है। इसका कारण है उसमें 12 साल में एक बार फ्लोरिजन स्राव होता है, इसलिए वो 12 साल में एक बार ही खिलता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज के अंदर जो प्याज का तना होता है हम उसको खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्याज का तना खाद्य योग्य भाग है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरवक क्या है? तो तेल प्रदूषण के नियंत्रण में जीवाणु विकृति को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु विकृति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस जीव प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो आपका एक सर्पिल जीवाणु इसको स्पाइरिलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पाइरिलम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, ऐसा क्यों? तो जीवाणुओं को भी पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है जीवाणुओं में, इसलिए इनको पौधा कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट होते हैं क्या? तो हाइड्रोफाइट्स आपके जलीय पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जलीय पौधे जो हैं ये हाइड्रोफाइट कहलाते हैं।
एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन के जो है संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये जो नियम है ये आपका मोसले के द्वारा दिया गया नियम है। ऑप्शन नंबर ए, मोसले राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? नियम जरूर पढ़ लेना सभी। तो ये जो नियम है ये बॉयल का नियम है। बॉयल क्या बोलते हैं कि जो गैस का द्रव्यमान होता है वो उसके आयन के प्रतिलोमानुपाती होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? स्थिर ताप पर गैस का दाब तिगुना कर देंगे तो जो आयतन बचेगा वो आपका तिहाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तिहाई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बर्नौली सिद्धांत आधारित है, तो आपका बर्नौली जो सिद्धांत है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता कैसी होती है? तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, तत्व की जो संयोजकता है वो बढ़ जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में जो समस्थानिक होंगे ये आपके पोलोनियम के होंगे। ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होंगे। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय एक समस्थानिक है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसी भी तत्व के समस्थानिकों के बीच जो अंतर होता है न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा होता है? तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश जो है उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए, 2 इकाई धन आवेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² ये फॉर्मूला होता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? तो परमाणु अभाज्य है यह प्रस्तावित किया था डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि परमाणु अभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आवेश रहित कण आपका रहेगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन ये एक आवेश रहित कण है, राइट आंसर हो जाएगा। केशिका नली में जल का तल होता है कैसा? तो केशिका नली जो रहता है इसमें आपका जो जल का तल होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा केशिका नली में अवतल रहेगा, अवतल। ऑप्शन नंबर ए, अवतल राइट आंसर हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ये आपका स्वतंत्र रहेगा दाब से। ऑप्शन नंबर बी, दाब से स्वतंत्र रहेगा। यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो 2 विद्युत आवेश की दूरी मतलब उनको पास पास कर दोगे तो उसके विद्युत बल का मान 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1/4 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा कांच करेगा? राइट आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, क्रुक्स कांच प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो विकिरण की कण पुष्टि की प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ई, प्रकाश विद्युत प्रभाव
प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? तो मानव 25 सेंटीमीटर स्पष्ट रूप से देख सकता है दूरी। ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे कम परिक्षेपित होता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ जो हीरा है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण होता है कब? तो सूर्य ग्रहण जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण होगा आपका अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर बी अमावस्या के दिन जो है आपका सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना लगता है? तो पूरा सूर्य ग्रहण 460 सेकंड अधिकतम समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन ये आपका किया था मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल राइट आंसर हो जाएगा। हम रेडियो की जो है घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव हो चुका है। तो पुराने जमाने के रेडियो में एक जो है गोल गोल घुमाने वाला बटन लगा होता था, उसको घुमा घुमा के हम अलग अलग चैनल सुन सकते थे। ये अनुनाद के कारण संभव हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अनुनाद राइट आंसर है। एक पुरुष की आवाज की तुलना में एक बच्चे की आवाज अच्छी लगती है, ऐसा क्यों? तो पुरुष की आवाज की तुलना में बच्चे की आवाज अच्छी लगती है क्योंकि बच्चे की आवाज का तार तो कम होता है एक पुरुष की तुलना में। ऑप्शन नंबर बी। साधारण बातचीत के बीच जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो हम जो नॉर्मल बात करते हैं उसकी तीव्रता होती है आपकी 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 डेसिबल राइट आंसर है। निम्न में से कौन कथन तरंगों के लिए सत्य है? तो यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं उसमें से तरंग जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरंग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। चाल तरंग की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये कथन तरंगों के बारे में सत्य है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि बर्फ ऊष्मा का बुरादा ऊष्मा कुचालक होता है, तो बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है, इसलिए बर्फ को जो है बुरादे में पैक किया जाता है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ठंड अधिक महसूस करेंगे? तो ठंड के मौसम में जब बादल बिल्कुल बादल यदि छाए हुए हों तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ होना तब आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। याद रखिएगा मौसम साफ होने पर ठंड के मौसम में आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, बादल छाए रहेंगे तो आपको ठंड कम लगेगी। पानी कब उबलता है? तो पानी उबलता है जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है। दोनों का दाब मतलब जल का और वातावरण का स्थितीय वाष्प दाब बराबर हो जाएगा तब पानी उबलने लगता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं? तो मिश्र धातुओं के गलनांक निम्न होते हैं अवयवी धातुओं की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? बताओ, जो सोलर कुकर यूज होता है वो किस भाग से गर्म होता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, परावैंगनी किरण या अवरक्त किरण। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए और बी में से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बाद में ढूंढोगे कि वीडियो सर बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, चैनल कौन सा है मैं भूल गया। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो तो भूलोगे नहीं, चैनल से जुड़ जाओगे, आगे के वीडियो भी मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, जिसको भी पीडीएफ चाहिए पढ़ने वाले बच्चे पीडीएफ जरूर परचेस कर लेना। 99 रुपये से आप अपने महीने का रिचार्ज जो कराते हो उससे भी कम में आपको ये पीडीएफ मिल रही है। 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको हमेशा काम में आएंगे, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। तो जरूर पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ले सकते हो। और साथ ही साथ आपके लिए नदियों का वीडियो आने वाला है, हम मेहनत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे वो वीडियो हम जल्द से जल्द ला सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।